हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट कोटा यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। आप लोगों को कैसे अपना रिजल्ट चेक करना है और साथ में ही वे स्टूडेंट जिनके कम मार्क्स है या फिर जो फेल हो गए हैं या जिनके बैक है तो उनको क्या करना है और कैसे वो अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, अपना जो है नेक्स्ट सेमेस्टर का लोड कम कर सकते हैं। इन सभी से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और स्टूडेंट, आप सभी को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो रीट एग्ज़ाम अवश्य तौर पर देने वाले हैं, तो आप लोग केमिस्ट्री बाय चेतन सर नाम से एक चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उस पर आपको एनसीईआरटी से संबंधित विज्ञान विषय की जो भी वीडियो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपके रिजल्ट की। तो देखो, रिजल्ट आप लोगों को कैसे चेक करना है। बीएड सेकंड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको रिजल्ट चेक करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आना है uok.ac.in पर। ठीक, इसके बाद देखो पैनल, रिजल्ट पैनल लिखा हुआ है, इस पर आपको रिजल्ट शो नहीं होगा। जो स्टूडेंट नए हैं जिनके सेमेस्टर ही अप्लाई पहली बार हुआ है बीएड जैसे कोर्स में, तो आप लोगों को क्या करना है, पैनल फॉर एनईपी वाला जो पोर्टल है उस पर चले आना है। जैसे आप यहाँ पर आते हैं आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? लॉगिन, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, रिवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन वाले जो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी जो आईडी है, ठीक है, जो आपकी आईडी है UOKS ऐसा करके उसको फिल करना है। पासवर्ड आपको फिल कर देने हैं। अगर आपको पासवर्ड या आपकी आईडी पता नहीं है तो फॉरगेट कर कर आप लोग जो है अपने जो भी मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पर आपको जो है आपकी जो कोटा यूनिवर्सिटी की जो आईडी है वो आ जाएगी और साथ में पासवर्ड भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस प्रकार से अपना आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे, आपकी जो पेज है कोटा यूनिवर्सिटी का वो ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड आपको क्लियर दिख जाएगा, वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम और रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो रिज़ल्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रिज़ल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने बीएड सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट लिखा हुआ दिखेगा, उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपसे पूछा जाता है या जो भी आपको फिल करना है उससे वहाँ से आप लोग जो है अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद देखो दिक्कत क्या आती है। जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में PPROM लिखा हुआ है इसका मतलब वो पास हो गया है। जिसके रिजल्ट में BPROM लिखा हुआ है इसका मतलब उसके बैक आई है। और जिसके FPROM लिखा हुआ है इसका मतलब वो फेल हो गया है। अब 3 कैटेगरी आपके सामने आ गई है। पास वालों के तो क्लियर आप सभी को पता है कि उसके 50% से ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है, तो वो तो पास है बिल्कुल। अब सेकंड जो कैटेगरी है वो है बैक वाले स्टूडेंट। बैक वाले स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 40% मार्क्स किसी सब्जेक्ट में नहीं बने हैं। मान लो आपके सेकंड सेमेस्टर में 5 या 6 या 7 या 8 या फिर 2 या 4 जितने भी पेपर आपके होते हैं, ठीक है, जिन पेपर में आपके मान लो 100 मार्क्स का आपका जो पेपर है उसमें आपके 40% मार्क्स आए हैं, मतलब 100 में से 40 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब आप उसमें पास हो गए हैं। ठीक है, 40 से ऊपर मार्क्स आए हैं तो पास हो गए हैं। 40 से नीचे मार्क्स हैं तो आपके बैक दे दी गई होगी या फिर आपको फेल कर दिया गया होगा। फेल उस कंडीशन में करते हैं जब आपके आधे परसेंट से ज़्यादा यानी कि 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो फेल कर देते हैं। ठीक है, और अगर आपके 40% 1 या 2 सब्जेक्ट में है तो आपके BPROM रिजल्ट में लिखा हुआ शो होगा, उसका मतलब आपके बैक है। ठीक है, ये बातें तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अगर आपके बैक आती है, आपके AA लिखा हुआ आता है तो ये क्या होता है क्या नहीं। देखो, इंटरनल मार्क्स में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके AA या AB लिखा हुआ आया होगा। AB का मतलब तो होता है क्लियर एब्सेंट। ठीक है,
यानी कि आपने कोई एग्ज़ाम या इंटरनल जो आपके मिड टर्म असाइनमेंट होता है वो आपने कॉलेज में जमा नहीं कराए हैं, इसलिए कॉलेज वालों ने आपके AB यानी कि एब्सेंट लिख दिया। अगर आपने मिड टर्म और असाइनमेंट जमा कराए हैं और आपके उसमें 40% नहीं आए हैं, जैसे 30 नंबर का आपका कोई इंटरनल होता है जिसमें आपके असाइनमेंट आते हैं, आपके मिड टर्म आते हैं, इन सभी के मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो आपके 30 में से 12 नंबर हैं तो आप पास हैं। अगर आपके पास नहीं है, 12 से कम मार्क्स है, तो वहाँ पर आपके AA लिखा हुआ आएगा। तो जिन स्टूडेंट्स के AA लिखा हुआ है वो अपने कॉलेज में जाके अपने प्रिंसिपल सर से बात करेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, AA वालों का तो क्लियर हो गया। FPROM, BPROM और FP और B, ये सारी चीज़ें समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है, अब देखो, जिन स्टूडेंट्स के अच्छे बढ़िया मार्क्स आ गए हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। अब इसके बाद जो है आपके थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म ही आने वाले हैं। ठीक, तो जिन स्टूडेंट्स के पास है तो बहुत अच्छी बात है। अब जिनके फेल लिखा हुआ है तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, और जिनके बैक है उन स्टूडेंट्स को क्या करना है। देखो, आप फेल हैं या आपके बैक आई है तो आपके पास एक मौका होता है, कौन सा, रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है, रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप लोगों को मार्क्स बढ़ने की संभावना रहती है। अगर आपने अच्छी मेहनत करके अच्छे से कॉपी लिखी है तो आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से कॉपी नहीं भी लिखी है तब भी आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करें, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो और आपके मार्क्स बढ़ जाए। ठीक है, ज़्यादातर संभावना आपके मार्क्स बढ़ने की ही रहती है, बहुत कम संभावना ही ऐसी रहती है कि आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक प्लस पॉइंट सोच के, पॉजिटिव सोच के आप लोग फॉर्म ज़रूर भरें। ठीक है ना, और अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे तो आप उस कंडीशन में भी फॉर्म भरें। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो फिर आप रहने दीजिएगा, अगला जब सेमेस्टर आए तो उसके साथ दे लेना। ठीक है, पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में दोनों का मिलाकर अगर आपके 50% सब्जेक्ट पास आउट हैं तभी आप लोग थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। ये तो क्लियर आप सभी को पता ही होगा। ठीक है ना, अगर आपके 50% से कम मार्क्स हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म जरूर अप्लाई करें। क्या पता आपके 50% नहीं बन पा रही हो दोनों सेमेस्टर की, और रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप पास हो जाएं, आपके परसेंटेज बढ़ जाए और आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर पाएँ। ठीक है, तो ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब देखो, रिवोल्यूशन का प्रोसेस कैसा है, क्या करना है, ये भी आपको क्लियर बता देता हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है या जो फेल हैं, जिनके बैक आई है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए रिवोल्यूशन का फॉर्म प्रक्रिया जो रहती है वो ऐसा रहता है कि आपको ई-मित्र की शॉप पर जाना होता है, या फिर आप खुद भी भर सकते हैं, पर ई-मित्र से भराते हो तो बहुत बेस्ट रहता है, कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती। जैसे आप ई-मित्र की शॉप पर जाते हैं तो आपका चालान कटता है और एक फोटो टाइप में आपकी जो फॉर्म भरा है वो, और साथ में ही 2 चालान, यानी कि जो फीस आपकी रहती है। और आपको अच्छे से पता होगा कि अगर आपके 4 पेपर में बैक है या 6 पेपर में बैक है तो उनमें से आप 3 पेपर में ही जो है, यानी कि 50% सब्जेक्ट में ही आप रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना है, चालान लेना है, उनकी सभी की फ़ोटोकॉपी आपको दे दी जाती है ई-मित्र की शॉप से। फिर आपको क्या करना है, जो आपकी नेट की मार्कशीट है, जो बीएड की आपकी मार्कशीट या किसी भी सब्जेक्ट की आपकी जो मार्कशीट है बीएड वाली, नेट से जो अभी आई है सेकंड सेमेस्टर की, उसको आपको उन्हीं के साथ स्टेपलाइज करना है, और साथ में ही आपका जो ABCID है वो भी उसके साथ स्टेपलाइज कर दीजिएगा। उन सभी को एक लिफाफे में पैक करना है। लिफाफा ऐसा होना चाहिए वाइट कलर का, जो आपको स्टेशनरी की शॉप पर मिल जाएगा, या येलो कलर का। ठीक है, उसके ऊपर आप लोगों को जो है कोटा यूनिवर्सिटी का जो पता है वो लिखना है क्लियर ऊपर की साइड। आपको देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पता लिखना है, परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय MBS मार्ग कबीर सर्किल के पास कोटा 324005। ये तो लिखना है लिफाफे के जस्ट ऊपर, और उसके जस्ट नीचे एक तरफ आपको लिखना है आपका नाम
और आपके जो ऑन मोबाइल नंबर है जिस पर फ़ोन आ जा सकता हो, जिसमें बैलेंस हो, जो आउट ऑफ रेंज नहीं बताता हो, ऐसा मोबाइल नंबर आपको लिख देना है ताकि यूनिवर्सिटी को कोई भी इशू हो डॉक्यूमेंट से संबंधित, आपकी मार्कशीट से संबंधित, तो फ़ोन करके आपसे जानकारी ली जा सके। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों को डाकघर, जो आपके आसपास का डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, उसमें जाना है। वहाँ पर उस लिफाफे को स्पीड पोस्ट कराना होता है, यानी कि 40-50 रुपये आपके लगेंगे और वो उस पते पर स्पीड पोस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब स्पीड पोस्ट इसलिए कराना ज़रूरी है क्योंकि आपके जो आपका लिफाफा है, जो आपकी मार्कशीट है, वो टाइम पर पहुंच जाए, मतलब 24 घंटे के अंदर स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुंच जाती है। अब जो स्टूडेंट कोटा के आसपास ही रहते हैं उन स्टूडेंट्स को कोटा यूनिवर्सिटी जाकर भी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में वो लिफाफा जमा करा सकते हैं, वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये प्रोसेस करना है और मूल अंक तालिका की जगह आप लोग जो है अपनी नेट वाली अंक तालिका भी लगा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट रोक लिया गया है या अपरिहार्य कारणों से रिजल्ट रोका गया है, तो उन स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट देखने के लिए यूनिवर्सिटी जाना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना है और रिजल्ट चेक करना है। अगर आपके रिजल्ट कम शो हो रहा है या नंबर कम है तो वहीं पर आप अपनी मार्कशीट वगैरह जो है रिवोल्यूशन का फॉर्म वहीं से आप भर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर रिवोल्यूशन का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो देखो आज बीएड सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, तो ये मान के चलो 2-3 दिन के अंतर्गत या आज कल में ही ये जो है रिवोल्यूशन का फॉर्म भी जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप जो प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस से आप लोग अपना रिवोल्यूशन फॉर्म भर लेना। जिनके कम मार्क्स है या जिनके बैक है, जो फेल हो गए हैं, उनके लिए ये बेहद ही अच्छा मौका है कि रिवोल्यूशन से वो पास हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। वरना फिर अगर रिवोल्यूशन में भी आप नहीं निकल पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है 4th सेमेस्टर के साथ फॉर्म भरने में आएंगे ड्यू पेपर के, तो उसके साथ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पास आउट हो सकते हैं। अभी हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो बाद में आप लोग अप्लाई करना 4th सेमेस्टर के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है। और रिजल्ट चेक कर लेना, एनईपी पैनल वाले ऑप्शन पर जाकर आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।